रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ साइकस के बारे में पढ़ेंगे। यह दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये सिंपल मेथड होता है। इट इज द सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल मेथड होता है। इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ बुलबुल्स। बुलबुल्स के बनने के कारण होता है। दीज बड डेवलप ऑन द स्टेम, ये बड स्टेम में बनते हैं। एक्साइल ऑफ दिस स्केली लीव्स। जो बिल्कुल ओवल स्ट्रक्चर का होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, पॉइंटेड एट दी एपेक्स, एपेक्स पर नुकीला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डोरमेंट स्टेम इन द सेंटर बाय न्यूमरस ब्राउन स्केली लीव। इट डोरमेंट होता है, ब्राउन स्केली लीव्स होती हैं। ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम द स्टेम, ये बुलबुल जर्मिनेट होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम रूट से, लोअर साइड एंड लीव टुवर्ड द अपर साइड। देन प्लांट डेवलप ऑन द मेल प्लांट से मेल प्लांट बनता है और फीमेल प्लांट से सिर्फ फीमेल प्लांट बनता है, क्योंकि साइकस डायोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस ओगोमस होता है। साइकस स्पोरोफाइटिक होता है, स्ट्रिक्टली डायोसिस होता है। मेल और फीमेल ऑर्गन आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ साइकस प्रोड्यूस एवरी ईयर सिंगल, मतलब कि जो हर साल मेल प्लांट कौन एट इट्स एपेक्स, एवरी साल हर साल सिंगल मेल कौन बनता है इसके एपेक्स पर। इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेल कौन। एपिकल मेरिस्टेम यूज होता है, ग्रोथ इसकी स्टेम चेक की जाती है कुछ टाइम के बाद में। जो एपिकल मेरिस्टेम बनता है एट द बेस ऑफ द कोन विच पुशेड ऑन द साइड सो दैट ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज रिज्यूम्ड अगेन। ग्रोथ को पाने के लिए ग्रोथ बाद मिल जाती है। सच ग्रोथ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड सिम्पोडियल, ऐसी ग्रोथ को सिम्पोडियल कहते हैं। मेल कौन सबसे लार्जेस्ट होता है, ये प्लांट किंगडम में 500 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेल कौन, इस कोन का ओइड और कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेल कौन शो दैट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस अराउंड विच ए लार्ज नंबर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरफिल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर के स्पोरोफिल को माइक्रोस्पोरफिल कहते हैं। आर अटैच्ड एट राइट एंगल से अटैच होता है स्पाइरल मैनर में फ्रॉम द एपेक्स टू बेस। हाउएवर ए फ्यू स्पोरोफिल एट द एपेक्स आर बेस रिमेन स्टेराइल रह जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ईच माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट ए स्टेमन, हर माइक्रोस्पोर एक स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी प्लेटेंट वुडी एंड ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन अपर और डिस्टल स्टेराइल रीजन को अपोफाइसिस कहते हैं एंड प्रोक्सिमल वेज शेप फर्टाइल पार्ट होता है। ईच माइक्रोस्पोरोफिल बियर सेवरल हंड्रेड माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स ऑन इट एबैक्सियल सरफेस पर होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होते हैं इन क्लस्टर की फॉर्म में 3 to 6। हर एक क्लस्टर एक ग्रुप बनाता है, इसको सोरस कहते हैं। इन द बिटवीन द माइक्रोस्पोरेंजिया इंडस्ट्रियल हेयर आर प्रेजेंट, इंडस्ट्रियल हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। इन यंग्स प्रोटेक्ट यंग स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया यूस्पोरेंजिया टाइप होते हैं, दैट इज डिलेयर्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल्स, उसको माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल कहते हैं। दीज सेल आर हाइपोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन एंड डिवाइड होते हैं पेरिसीनियल वॉल इनटू अपर प्राइमरी वॉल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहते हैं टू फॉर्म 3 to 6 लेयर्ड वॉल बिलो द एपिडर्मिस। 3 से 6 लेयर तक बिलो द एपिडर्मिस डिवाइड होते रहते हैं। सिमुलटेनियसली प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल आल्सो डिवाइड एंड डिवाइड होते रहते हैं, रीडिवाइड होते रहते हैं और इरेगुलरली होते हैं मास सेल, उसको स्पोरेंजिनस टिश्यू कहते हैं। एट दैट टाइम फॉर द पेरिफेरल सेल ऑफ द स्पोरेंजिनस टिश्यू और द इनर मोस्ट लेयर डिफरेंशिएटेड इनटू ए सिंगल कॉल्ड नर्सिंग लेयर नोन एज टेपेटम। उस नर्सिंग लेयर को टेपेटम कहते हैं, जो इसको डिफरेंशिएट करती है और इसको नर्सिंग प्रोवाइड कराती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पंजिन वॉल फॉर्म द एपिडर्मिस और एक्सोथीसियम। The rest of the sporonginous tissue increase in size and function as spore mother cell. These are the ultimate cell of sporophytic phase. Each spore mother cell divide by reduction division के to form 4 haploid microspore. Reduction division के कारण 4 haploid microspore बनते हैं। Immature microsporangium is sessile, shortly or stalk, consist 5 to 6 wall layers. Outer single layer exothecious
एक्सोथीसियम इंटरमोस्ट सिंगल लेयर लार्जर टेपेटम एंड रेस्ट एंडोथीसियल लेयर। जो वॉल होती है स्पंज एनक्लोजर लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं। द टेपेटम इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जो टेपेटम लेयर होती है वो माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में काम आती है। और साइन ऑफ डिस्टिंक्टिव टेपेटम कैन बी सीन एट मैच्योरिटी। जो साइन होता है डिसइंटीग्रेटेड का टेपेटम का वो मैच्योरिटी के टाइम देखा जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मेगास्पोर्पिल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेगास्पोर्पिल होते हैं। ईच फीमेल प्लांट एवरी ईयर प्रोड्यूस न्यूमरस मेगास्पोर्पिल इन एक्रोपेटल सक्सेशन। हर साल एक्रोपेटल रीजन पर न्यूमरस मेगास्पोर्पिल होते हैं। ईच काउनोपोलेज एंड स्केली लीव्स। देयर इज फीमेल कॉन फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ मेगास्पोर्पिल इज मोर देन द नंबर ऑफ पोलिजल लीव्स ऑन द स्टेम। मेगास्पोर्पिल ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ पोलेज लीव्स ऑन द स्टेम के मुकाबले। During the formation of megasporophyll, the apical meristem is not used up like that of male cone. Therefore, the growth of stem continues, and thus in female plant growth is monopodial. मेगास्पोरोफिल के बनने के समय जो एपिकल मेरिस्टेम यूज नहीं होता और मेल कॉन एंड देयरफॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम कंटिन्यूज। फीमेल प्लांट ग्रोथ मोनोपोडियल होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल। ईच मेगास्पोरोफिल कार्पेट इज गार्डन मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ में बदल जाता है ईच मेगास्पोरोफिल। इसका साइज 12.7 सेंटीमीटर टू 25.4 सेंटीमीटर होता है, लंबी होती है और 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अपर लिपी पोर्शन, मिडिल ओव्यूल बेरिंग पोर्शन एंड लोअर स्टाल्क। ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मिडिल पोर्शन। ओव्यूल लेटरल साइड पर मिडिल पोर्शन पर बनते हैं। द अपर पोर्शन इज पिनेट एंड ईच पिन्ना इज टैपिंग टू ए पॉइंट। The two lateral rows of ovule are present on the lateral side at the middle portion. Middle portion पर तो 2 lateral rows होती हैं। In cycas there is a great variation. Cycas में great variation होती हैं। Pinnate character of megasporophyll and the number of ovule per sporophyll as a result in which species cycas gradual reduction in megasporophyll can be traced. रिडक्शन के प्रोसीजर को देखा जा सकता है। ये रिड्यूस्ड होती हैं इस प्रोसेस में। द मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्टा एंड पिनेट वेरेज दोज ऑफ साइकस सिरनेलिस एंड साइकस रूम्फी एंड साइकस बेडमेरी एंड ओवेट लैंकुलेट स्ट्रक्चर इन साइकस पेक्टिनेटा एंड साइकस स्टेमिनेसिस। दे आर ऑर्बिकुलर और रोम्बोडियल स्ट्रक्चर। द लैमिनर पोर्शन इज वेल डेवलप्ड इन साइकस रिवोल्यूटा, the Cycas pectinata and Cycas seminesis, but reduced in Cycas nellis, Cycas bedmeri, and Cycas rumphi. The marginal of lamina in serrate and dentate in Cycas nellis, Cycas bedmeri, and rumphi. The number of ovule different in different species of cycle. Number of ovule differ होते हैं different species के अनुसार. It is 1 to 6 pair in Cycas revolta, Cycas nellis, and only 1 pair in Cycas norambiana. मेगास्पोरोफिल आर कवर्ड बाय येलो और ब्राउन हेयर। जो मेगास्पोरोफिल होते हैं वो येलो और ब्राउन हेयर से कवर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवियल मेगास्पोरेंजियम है। द ओविल्स आर सेसाइल होते हैं एंड आर बोर्न लेटरली ऑन द स्टाल्क। द ओविल ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। ये ओविल होते हैं जो साइकस के वो लार्जेस्ट होते हैं किंगडम में। लार्जेस्ट होते हैं किंगडम में 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं इन थेरेसाई और 4 सेंटीमीटर इनका डायामीटर होता है। एंड कैन बी सीन बाय नेक डाई। नेक डाई के द्वारा देखे जा सकते हैं। द ऑयल इज ग्रीन व्हेन यंग एंड इज कवर्ड बाय हेयर्स एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी इट्स कलर चेंज टू ऑरेंज एंड हेयर आल्सो ऑफ। मैच्योरिटी के टाइम इसके हेयर आल्सो फॉल ऑफ गिर जाते हैं। द ऑयल आर्थ्रोपोरस शॉर्ट एंड स्ट्रेट होते हैं। यूनिटिजियम में विद 1 इंटेगुमेंट के साथ होते हैं। The integument is very thick and consists of 3 distinct layers. Outer green और fleshy layer को secrotesta कहते हैं। Middle yellow stony layer को sclerotesta कहते हैं। Inner fleshy layer और inner secrotesta होती है। The parenchymatous tissue inside integument को nucleus कहा जाता है। The integument encloses all the nucleus except at one point. All the nucleus except at one point. This point or opening is called micropyle कहते हैं। Just below the micropyle, the cell of nucleus from the nuclear beak. Some of cells of the nucleus beak dissolved and form a cavity-like structure called pollen chamber कहते हैं। उसके नीचे pollen chamber प्रेजेंट होता है। Micropylettes open in pollen chamber.
जस्ट बिलो द फ्लोर और द आर्केगोनियल चैम्बर 3 to 6 आर्केगोनिया प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड के। The ovule is supplied by 3 vascular trachea. The inner and outer vascular trachea divide into 2 each. दो में डिवाइड होते हैं. One branch supply the outer fleshy layer and the inner fleshy layer. Thus the outer and inner fleshy layer receive the vascular supply. Inner fleshy layer है वो receive करती है vascular supply को. But the middle stony leaves get no vascular supply. But the middle stony layers है उसको कोई भी vascular supply नहीं मिलती है. डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल व्हेन मेगास्पोरोफिल इज यंग, जब मेगास्पोरोफिल यंग होता है इन मिडिल पोर्शन 4 to 6 ओव्यूल अराइज होते हैं इन हाइपोडर्मल मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑन दी लेटरल साइड पर 4 से 6 ओव्यूल हाइपोडर्मल सेल के लेटरल साइड में होते हैं. दीज मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते हैं रीडिवाइड भी होते हैं. और ये मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल को नॉन एज न्यूक्लियस कहा जाता है. Soon the nuclear at the base are also activated and they grew upward forming the integument which surround the nucleus and all except at top where a small opening is left which is known as micropyle. जो small opening रह जाती है इसको micropyle कहते हैं और ये चारों तरफ से गिरे होते हैं बस टॉप को छोड़कर. In the beginning in the nucleus and integument are free but afterward due to intercalary growth both of them fuse except in the region of micropyle. इंटरकली ग्रोथ के कारण ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं इन वो भी माइक्रोपाइल एंड के पास. डीपली सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस एनी वन सेल एनलार्ज एंड फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शन करते हैं एम्ब्रियोसेक्सुअल होते हैं. ये डिवाइड मियोसिस होते हैं. लीनियर टेट्राएड 4 मेगास्पोर स्ट्रक्चर बनता है. अपर 3D जनरेट हो जाते हैं और लोअर मोस्ट फंक्शनल हो जाते हैं. इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. यह फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल बनता है. थैंक यू.